कहिए कैसे हैं आप? खुद को कैसे निखारे एक हाउसवाइफ? देखिए, जितना ज़रूरी एक वर्किंग लेडी के लिए खुद को निखारना है ना, उतना ही ज़रूरी एक हाउसवाइफ के लिए भी खुद को निखारना है। वो इसलिए कि सारा दिन वो घर पे रहती है, घर के सारे काम करती है, सभी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ख्याल रखती है। और ऐसे में अगर वो खुद ही बुझी बुझी रहेगी, डल डल रहेगी, लेज़ी लेज़ी रहेगी, तो ना तो उसको अच्छा लगेगा, है ना, और ना उसके फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगेगा। वो भी उसी की तरह रहेंगे फिर, मतलब ऐसे बुझे बुझे, डल डल। वहीं अगर वो फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, मतलब खिली खिली रहेगी, पूरे जोशो खरोश के साथ रहेगी, पूरा उसमें स्पार्क रहेगा, तो क्या होगा? उसको तो खुद अच्छा लगेगा ही लगेगा, उसके फैमिली मेम्बर्स भी खुश रहेंगे। देखिए, खुद को निखारने का मतलब ये नहीं है कि फेस पर बहुत सारा पैक लगा लिया या घंटों ब्यूटी पार्लर में जाके बैठे रहे। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो हमारी, मतलब खाली सूरत पे ध्यान ना दें हम, हमारी सीरत पे भी ध्यान देना चाहिए हमको। इससे क्या होगा? इससे हमें भी खुशी मिलेगी, प्लस जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 5 बातें। तैयार है सुनने के लिए? सबसे पहली बात, निखार लाने के लिए सबसे ज़रूरी बात कि बैलेंस बना कर चले। बैलेंस कैसे? घर के काम प्लस परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो वर्किंग लेडी होती है ना, जब वो काम से घर लौटती है ना, तो भी वो काम पे ही लौटती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब एक तो ऑफिस का काम, फिर जब काम से वो घर पे लौट रही है तो भी घर के सैकड़ों काम करने पड़ते हैं उसको। और ऐसे में आप तो बहुत लकी हैं क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं। मतलब आप इतना तो कर ही सकती हैं कि बैलेंस बना के चले। बैलेंस कैसे? कि जैसे घर के काम हैं, घर के काम तो आपको करने ही हैं, है ना, ये तो मान के चलिए। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। जैसे जब बच्चों का फ्री टाइम है तो मैंने उनके साथ बैठना है, बातें करनी है, खेल करना है, जो भी आप चाह रही हैं वो करना है, टाइम स्पेंड करना है। ऐसे हस्बैंड हैं, जब वो ऑफिस से आ रहे हैं, जब वो फ्री टाइम पे हैं, तो मैंने उनके साथ बैठकर बातें करनी है, टाइम स्पेंड करना है। देखिए, क्वांटिटी तो आपके पास बहुत है, सारा दिन घर पे रहती हैं, है ना, टाइम तो बहुत ही बहुत है, पूरा ही टाइम है, सारा टाइम ही उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्वालिटी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा? अभी जैसे बच्चे आए हैं तो आप तो घर के बर्तन धोने में लगी हुई हैं, कपड़े धो रहे हैं, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे ना आप। तो इससे क्या होगा? एक घर, एक छत के नीचे रहते हुए भी ना आप बहुत अलग अलग हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। और जहां आपने उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू किया ना, अंदर से खुशी मिलेगी आपको। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, निखार कैसे लाए, ये अंदर से ग्लो आएगा, अंदर से चमक आएगी आपके, करके देखिएगा। जो खुशी मिलेगी और जो खुशी से ग्लो आएगा। हाँ ठीक है, मैं कमाती नहीं हूं, लेकिन खर्च करती हूं खुद को, अपनों के लिए। अब दूसरी बात, खुद को निखारने के लिए गोल्ड और डायमंड। गोल्ड और डायमंड पहनने से खूबसूरती नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ, अगर हमारा गोल्डन हर्ट होगा, डायमंड स्माइल होगी, तो यकीनन हम खूबसूरत लगेंगे, यकीनन हम खूबसूरत लगेंगे। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ना अपनी नेचर, अपना स्वभाव अच्छा रखना है। सुंदरता की कमी तो अच्छा स्वभाव पूरी कर सकता है, लेकिन अगर हमारा स्वभाव ही अच्छा नहीं होगा, हमारी नेचर ही अच्छी नहीं होगी ना, तो सुंदरता का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लहजा अच्छा हो। ये जो हम अच्छे स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, अच्छा स्वभाव कैसे होगा? जब हम अच्छे से बोलेंगे, ढंग से बात करेंगे, लहजा अच्छा होगा हमारे बात करने का। लहजा अच्छा होगा ना, तो लोग भी लिहाज करेंगे। हम तो क्या है कि बात बात पर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, जल्ला जाते हैं। तो देखिए, खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए तारीफ करना सीखिए, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। ये शिकायतों के सहारे जिंदगी नहीं कटा करती, नहीं कटा करती। देखिए, ना बोलना बड़ी बात है,
ना चुप रहना बड़ी बात है, बड़ी बात तो ये है कि हमें कब क्या बोलना है, इस चीज़ की समझ आ जाए ना, ये बड़ी बात है। कई बार जवाब ना देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है, और कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर देते हैं। अब तीसरी बात, निखार लाना है तो प्रॉपर टाइम को मैनेज करके चलिए। ये नहीं है कि अरे सारा दिन घर पे तो रहना है, कभी भी सफाई कर लेंगे, कभी भी बर्तन धो लेंगे, इसलिए लगे हुए हैं जैसे पड़ोसन आ गई गप्पे मारने में लगे हुए हैं, इधर की उधर चुगलियाँ बुराइयाँ करने में लगे हुए हैं, या चलो ये सीरियल देख लेते हैं, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है इसको ख़त्म करते हैं, 2-3 घंटे की तो बात है, बैठे हुए हैं लगे हुए हैं, या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, मतलब घंटों वेस्ट हुए जा रहे हैं। देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके अंदर जो स्किल है मतलब उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। और लग रहा है कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो जो चीज़ सीखने की इच्छा रखती हैं उसको सीखिए ना, ऑनलाइन सीखिए। आजकल घर बैठे बैठे 10 चीज़ें क्या 1000 चीज़ें सीख सकते हैं, करिए तो सही कि मैंने कुछ सीखना है। ये जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। इससे क्या होता है कि एक मन में नेगेटिविटी भरती है, और जहाँ हमने खुद कुछ किया, कुछ करके दिखाया, तो एक नया उत्साह आता है, एक नई चेतना सी होती है कि मैंने कुछ किया है। मतलब जो अंदर से खुशी मिलती है ना, उससे ऑटोमेटिकली निखार आता है हमारे चेहरे पे। तो कुछ कीजिए, मतलब बैठिए मत, खाली मत बैठिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। अरे मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, देखिए क्या ग्लो आएगा, क्या दमक उठेगा चेहरा। अब चौथी बात, खुद को निखारना है तो थोड़ा बहुत सोशलाइज, मतलब सोशल बनिए। ये नहीं है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, सारा दिन घर पे रहना, मैंने कहाँ निकलना है। आप निकलिए घर से बाहर, लोगों से मिलिए जुलिए, देखिए, मतलब बिल्कुल अप टू डेट रहिए, खुद को अपडेट रखिए। क्या हो रहा है आजकल समाज में, किस तरह का चलन चल रहा है, मतलब क्या चीज़ हो रही है। सारा दिन घर पे बैठी रहेंगी तो वैसे ही बिल्कुल डल बोरिंग लाइफ हो जाएगी। आप निकलिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, तो वीक में एक बार मतलब कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कोई सोशल वर्क ही कर लीजिए। मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, पर सोशल वर्क में जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहती हैं, है ना, वहाँ पर जैसे प्लांट्स लगाना, या जैसे गर्ल एजुकेशन पर बात करना, मतलब जो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मतलब कोई जैसे एनजीओ ज्वाइन कर ली, है ना, एज ए वॉलेंटियर काम कर लिया, ये चीज़ें ना खुशी देके जाती हैं, अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे थोड़े दिन पहले एक मेरी नोन है, ब्लड डोनेट करके आई अपना, मतलब इतनी खुश हो रही थी, मिठाई देने आई थी कि देखो मैंने आज पहली बार किया, तो अच्छा लगता है। मैं जो बात कर रही हूँ, चेहरे पे निखार आता, उसका तो ग्लो ही अलग था, मतलब अलग सा ही उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये मैंने किया है ये चीज़। हाउसवाइफ अगर हम हैं तो हमें खुश होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि हम मतलब कुछ कह सकें कि ये हम हैं, ये मैंने किया है, अच्छा लगता है, करके तो देखिए। मतलब कुछ भी अच्छा काम, पॉजिटिव काम, मतलब दूसरों के चेहरे पर स्माइल ला के देखिए, किसी की खुशी का कारण बनिए, कारण, हिस्सा तो सभी बन जाते हैं। अब पांचवी बात, खुद को ऐसे निखारना है कि खुद का ख्याल रखना है, खुद की केयर करनी है। जैसे घर के कोने कोने की सफाई करते हैं ना, ऐसे शरीर के कोने कोने की हर हिस्से को एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा रखना है अपने शरीर को। फिर जैसे घर को सजा सवा के रखती हैं, घर को सजाती हैं, संवारती हैं, ऐसे खुद को भी संवारना है। अच्छा, संवारने का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा मेकअप करके बैठ गए या महंगी महंगी ज्वेलरी पहन ली, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए, ये नहीं। सजाना संवारना कुछ ऐसे है कि खुद को अच्छा लगे, फील गुड हो।
देखिए, खूबसूरत होना अच्छा है, पर अच्छा होना खूबसूरत है। फिर इसी के साथ साथ अपना ख्याल कुछ ऐसे रखना है कि अपने लिए मी टाइम निकालना है। मेरा टाइम है ये, मेरे लिए टाइम है ये। इसमें आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट नैप लें, आप थोड़ा रेस्ट करें, या योगा करें, या बाहर वॉक पे जाए, ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कुछ ऐसा करना है कि वो मी टाइम हो, वो सिर्फ आपका ही टाइम हो। देखिए, खुद का ख्याल तो खुद को ही रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है, और ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, खुद का ख्याल रखना। लोग कैसे देखते हैं आपको, कैसे नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, पर आप खुद को कैसे देखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जहां हमने खुद का ख्याल रखना शुरू कर लिया, जहां हमने खुद की केयर करनी शुरू कर दी, खुद वहीं देख लीजिएगा कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ये जब मैं बात कर रही हूं खुद को कैसे निखारें, आप करके देखिए, आप आजमा के देखिए, आप खुद ही फ़र्क आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर तो ऑटोमेटिकली, मतलब मैं ग्लो कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे निखरती जा रही हूँ। आज रास्ता बना लिया, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों भरी है ये राह, एक ना एक दिन रंग दिखाएगी, एक ना एक दिन निखार लाएगी। आजमा के देखिएगा। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।